खुदामदा, और खुदामदा आज का कलाम हर एक की ज़िंदगियों में खुदामदा 100 गुना फल लाए। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु नासरी के नाम में, आमीन। मैं दावत देती हूँ लाइशा को, वो आज का खुदाम का कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। आए हम थोड़ी देर खुदावन के कलाम पर तवज्जो करें और अपनी तरक्की और अपनी बढ़ोतरी के लिए खुदावन के कलाम में से सीखें। और आज हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे और हम गौर करेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुदावन के हजूर कितने टाइम पीरियड की है और उस ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे। आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि ज़बूर 90 और उसकी 4 आयत में भी लिखा है कि तेरे हजूर 1000 बरस एक दिन के बराबर है। और ये बात हम सब जानते हैं कि खुदावन के हजूर एक दिन कितना है। जोर से बोलें, कितना है? खुदावन के हजूर एक दिन कितने 1000 साल के बराबर है? 1000 साल के बराबर। अब हमारी एक एवरेज जो एज है, हम इस दुनिया में रहते हुए एक एवरेज एज हम अगर 70 ईयर्स लगा लें या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50 साल लगा लें, तो आज हम इसकी कैलकुलेशन भी आपको बताता हूँ कि हमारी ज़िंदगी खुदावन के नज़दीक कुछ मिनट्स की या फिर कुछ आवर्स की बनती है। आए मेरे साथ एक रेफरेंस निकालें। दूसरा पतरस का ख़त है और उसका 3 बाब है और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। जिस किसी के पास कलाम मुक़द्दस है कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करते। जी जी, पतरस का दूसरा खत है, उसका 3 बाब है और 8 से 10 आयत तक है। कोई भी पढ़ दे। ये खास बात तुम पर जी बुलंद आवाज से पढ़ें। ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा। आमीन, आमीन। यहाँ पर आप गौर करें कि जो पतरस रसूल हैं उन पर जो ये रेवलेशन खुला है कि वो इस बात को कह रहे हैं कि एक दिन 1000 साल के बराबर है। इनसे पहले मुकद्दस दाऊद के ऊपर ये रेवलेशन खुल चुका है। अब वहाँ पर वो कहता है कि खुदावन फिर भी तुम्हारी फिक्र करता है और वो जल्द आएगा। अब आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमारी कितने टाइम पीरियड की ज़िंदगी है और उस टाइम पीरियड में हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और आज हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कौन ऐसा शख्स है जो कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है? कोई है? ये हाथ दस दो, केड़ा बंदा मैथमेटिक्स करता है, हिसाब किताबी बंदा? कोई भी नहीं, सारे कैलकुलेटर पे करता है। अच्छा चलो मैं ताड़े लिए आसानी कर देना। देखें, हमने सबसे पहले आवर्स को निकालना है, घंटों को। हमारा एक दिन कितना बनता है? भाई आपके पास कैलकुलेटर है? जरा निकालें, जरा बताता हूं मैं। 24 को 365 से मल्टीप्लाई करें। 365 को मल्टीप्लाई करें 365 से 24। 8700। हाँ, एक साल में 365 डेज होते हैं।
अब इनको 1000 से मल्टीप्लाई करें। आपके पास मेरे ख्याल से जवाब आ रहा होगा 8,07,60,000। हाँ, यही आ रहा है 7,60,000। अब एक एवरेज एज ले लें 70 साल और इसको 70 पर डिवाइड कर दें। जी बताएं क्या आ रहा है, बता दें, आप बता दो। 1,25,142। कितना? 1,25,142। अब ये आप लोग को समझ आया? नहीं आंटी जी तुसी एनजी कर रहे हो, नहीं समझ आया, मैंने भी नहीं आया। ये मिनट्स हैं, यहाँ से ये मिनट्स बताए जा रहे हैं, इसमें समझना मुश्किल है। मैं आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर देता हूँ जो मैं आज घर में बैठा था। अच्छा जी देखें, यहाँ पर है 1000 साल और 24 घंटे, ठीक है। अब हम 500 साल कर लेते हैं तो कितना आया? 12 घंटे। 500 का आधा करेंगे तो 250 साल कर लेंगे, कितना आ गया? 6 घंटे। 125 साल कर देंगे तो 3 घंटे आ गया। और अगर किसी की एज 60 से 65 के अराउंड है तो तकरीबन उसकी 1.5 घंटे की ज़िंदगी बनती है। और अगर कोई 25 से 30 साल ज़िंदा रहता है उसकी ज़िंदगी बनती है तकरीबन 45 मिनट की। और अगर कोई 5 से 20 साल 15 से 20 साल जीता है तो उसकी 2 मिनट 25 सेकंड की ज़िंदगी बनती है। और अगर कोई 6 से 7 साल जीता है उसकी ज़िंदगी बनती है 1 मिनट 12 सेकंड खुदावन के आगे। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ आई है? कितने लोगों को समझ आई है? और अपनी उम्र दे हिसाब ना जरा तुसा चेक कर लो। फिर अब खुदावन को 2 दिनों बाद आना था, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, उस कैलकुलेशन के हिसाब से खुदावन को 2 दिन बाद आना था और 2000 साल पूरे हो चुके हैं और ऊपर 24 साल भी हो गए हैं। और ये 24 जो साल हैं ये खुदावन के लिए चंद मिनट या चंद सेकंड्स हैं। और इस बात से पास्टर्स ने भी जोर इस बात पर दिया है कि तौबा कर लो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आप इस बात पर गौर करें, जो टाइम पीरियड था वो तो पूरा हो चुका है, अब ये कुछ सेकंड्स हैं। कुछ पता नहीं कि कब खुदावंद आ जाए, हमें नहीं पता, शायद आज आ जाए, कल आ जाए। बहुत सी पेशन गोइयां हैं, 30% पूरी हो चुकी हैं कलाम के अकॉर्डिंग। बट मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन बता दी है और आप बखूबी अपनी एज से वाकिफ़ हैं और आपको समझ आ गया होगा कि मेरी ज़िंदगी कितने मिनट की है। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 साल थी, समझिए मेरी ज़िंदगी जो है खुदावन के हजूर 2 मिनट 25 सेकंड की हो चुकी है। अब इस 2 मिनट और 25 सेकंड की ज़िंदगी में अगर मैं एक लम्हा के लिए बैठकर ये सोचूं कि मैंने इस 2 मिनट 25 सेकंड में अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, मैंने 2 मिनट 25 सेकंड की अपनी ज़िंदगी में क्या खुदा को उस तौर पर मुबारक कहा है, क्या उस तौर पर जिस तरह खुदा ने अपनी राहों पर चलने के लिए बताया था, क्या उस तौर पर खुदा की राहों पर मैं चला हूँ। हम अक्सर इस बात को कहते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं अभी बपतिस्मा लेना है, और कितने जवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी इतनी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में जाके ले लूँगा। अरे तू तो अपना एक बाल काले से सफ़ेद और सफ़ेद से काला भी नहीं कर सकता, तो तू आने वाले कल के बारे में क्या जानता है? तू क्या जानता है कि कल तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? अब कैलकुलेशन आपको समझ आ गई है और सबको पता लग गया है कि मेरी जिंदगी जड़ी किन्ने मिनटा दी ते किन्ने जड़े ना वो आर्स दी है। अब इस जिंदगी में देखें पालूस रसूल हमें क्या कहता है कि जो आपकी इतने से टाइम पीरियड की ज़िंदगी है इसमें आपने क्या करना है। मेरे साथ तिमोथियस का दूसरा ख़त निकालें।
तिमोथियस का दूसरा खत और उसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6 और उसकी 11 आयत है। कोई भी पढ़ दें। दूसरा तिमोथियस का खत 6 बाब और उसकी 11 आयत है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। सॉरी, हाँ पहला तिमोथियस है। पहला है। हाँ। मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीम का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया आमीन था। आमीन। यहाँ लिखा है मगर ए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग। किन बातों से भागना है? गुनाह से। हम जो हैं गुनाह से लड़ने लग जाते हैं, पर कलाम कह रहा है हमने भागना है। पलूस कहता है कि हम बातों बातों में खता कर जाते हैं। अगर आप यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें, वो बदी से लड़ा है या बदी से भागा है? बताएं, क्या किया है उसने? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूं कि मैं बदी से लड़ सकता हूं, तो आप एक गलत फहमी में हैं। कलाम कहता है बदी से भाग, बदी से लड़ नहीं, बदी से क्या कर? भाग सकता है। भागते रहो, भागते रहो। क्योंकि जब तक आप इस जिस्म में हो ना, जब तक आपका ये जिस्म जमीन के अंदर दफन नहीं हो जाता, जब तक आप रूहानी आलम में नहीं आते, ये जिस्म गुनाह करता है। यीशु मसीह का खुद का स्टेटमेंट है, वो कहता है रूह गुनाह नहीं करती, ये जिस्म गुनाह करता है। गुनाह कौन करता है जी? जिस्म। अब हमने जिस्म के कामों के लिए बदी से भागना है, गुनाहों से भागना है, लड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि मैं लड़ सकता हूं, तो शायद आप 1 हफ्ता लड़ लेंगे, 2 हफ्ता लड़ लेंगे, 1 महीना लड़ लेंगे। एक वक्त आएगा इब्लीस आपको पकड़ लेगा, क्योंकि आप उसके साथ 1 on 1 फाइट कर रहे हैं। कलाम कह रहा है तूने भागना है इन बातों से। हम बातों बातों में खता कर जाते हैं, हमें नहीं पता हमारे मुंह से कौन सी ऐसी बात निकल जाती है जो अगले को चोट पहुंचा दे, जो अगले की दिल आज़ारी कर दे। लेकिन हम इन बातों की फिक्र नहीं करते। अक्सर हम फ़ोन चला रहे होते हैं तो अक्सर कोई ऐसी नाजेबा पोस्ट आ जाए जिसको शायद हमें देखकर आगे कर देना चाहिए, हम फिर भी थोड़ी देर देख लेते हैं और बाद में फिर खुदावन के हजूर कहते हैं खुदावन में शामी फिर पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, मैंने माफ़ कर दे। तो मेरे भाई तो उस टाइम देखता ही ना, तो उस टाइम देखता ही ना, ताकि तुझे उससे जाना ही नहीं पड़ता। तू उस बदी से भाग। इन सब बातों से भागने के बाद जब आप बदी से भाग रहे हैं और बदी को आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं और जो है आप मसीह में नई मखलूक हैं और पुरानी चीज़ें जाती नहीं, पुरानी चीज़ें पीछे रह गई। अब देखें नई चीज़ें में आपने क्या करना है। आगे लिखा है रास्तबाजी, दीनदारी, मोहब्बत, ईमान, सब्र और हलीम का तालिब हो। रास्तबाज और दीनदारी, ये हम जो है ना हमारे लिए एक टेम्परेरी पीरियड बन गया है। टेम्परेरी वर्ड समझते हैं कि वक्ती तौर पर। मैं अक्सर कहना जिहड़ा बंदा छेती 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 खुदा दे हजूर जाता है ना अगे, उन्नी छेती फिर थल्ले भी आ जाता है। ये ना चौथा घेर ना मारो, आराम आराम नाल जिहड़ा ना। तो हम जो है ना समटाइम्स नए नए ईमानदार होते हैं और रास्तबाजी को पूरा शुरू करना करते हैं। हम हर शख्स को बताते हैं मैं नजात याफ्ता हूँ, मैं नजात याफ्ता हूँ, मैं रास्तबाजी को पूरा कर रहा हूँ। शुरू का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 साल, 6 महीने हम बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जिसमें हम उस वक्त पर अपने ईमान पर कायम
नहीं रह पाते। बताएं अपने कायम पर क्या नहीं रह पाते, ईमान पर कायम नहीं रह पाते। इस वजह से वो कह रहे हैं कि रास्तबाजी, दीनदारी, और वही पालूस को भी इस बात का पता है कि ये रास्तबाजी और दीनदारी में और ईमान में कायम नहीं रह पाएंगे। तो वो आगे कह रहे सबर और हलीम का तालिब हो। सबर और हलीम समझते हैं? वो खान वाली हलीम नहीं, हलीम खान वाले हो, गाल सुन रहे हो। तो सबर और हलीम का तालिब हो। हमारे अंदर वेट नहीं है, खुदा के इलाही इंतज़ाम का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमने आज रात को दुआ की है तो कल सुबह उठे तो वो पूरी हो जाए। हमने आज रोज़ा रखा है तो जब हम शाम में खाना खा रहे होंगे तो हमारे खाना खाते खाते वो टाइम पूरा हो जाएगा और खुदावन ने हमें दे देना है। लेकिन आपको पता है जब दाऊद का बेटा आ गया था और दाऊद जंगलों में बियाबान में रहा था, दाऊद ने 7 साल गुजारे थे जंगल में, बियाबान में उसने 7 साल गुजारे थे। जी कितने साल गुजारे थे? इस वजह से पूछ रहा हूँ, पता लगे आप लोग साथ हैं। 7 साल। अब 7 साल में उसने हर रोज खुदावन से ये दुआ की होगी कि खुदावन मुझे मेरा तख्त लौटा दे, मेरे बेटे ने जो मुझसे बेवफाई गद्दारी की है मेरे बेटे को भी मुआफ़ कर, मुझे भी मुआफ़ कर। शायद मेरी किन्हीं खताओं की वजह से हुआ है, पर मुझे मेरे मकाम पर वापसी ले जा। तो जिस रात उसने दुआ करी क्या उसी रात उसका काम हो गया? कितना टाइम लगा जी? 7 साल लग गए। और हम कितना टाइम चाहते हैं? हुणे हो जाए, हुणे। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं आपको ईमान के बढ़ोतरी के लिए बड़ी खूबसूरत हबकूक नबी की एक बात बताता हूँ। देखें हबकूक नबी क्या खूबसूरत बात कहता है। हबकूक नबी है 3 बाब और उसकी 17 आयत है। लिखा है, सुने बड़ी खूबसूरत बात है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतूनों का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे और तवाइफों में तो क्या लिखा है, तोतियों में मवेशी ना हो तो भी मैं खुदावन से क्या होऊंगा? खुश होऊंगा। और बुलंद आवाज से बताएं, मैं तो भी खुदावन से खुश होऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर गौर करें ना तो उसने कहा है मेरा अंजीर का फल जो है चला जाए, भेड़ खाना की भेड़ें जाती रहे, जैतून अपना फल ना दे। ये वो बातें हैं जिससे उसका फाइनेंस आता है और जिससे उसका घर चलता है, जिसके उसके घर में दाल रोटी आती है, उसके बच्चे खाते पीते हैं, उसके बीवी जो है अच्छा सजती संवरती है। पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ उजड़ जाए, पाइयों है सारा कुछ ही चला जाए, मैं फिर भी खुदावन में क्या होऊंगा? खुश होऊंगा। फिलिपियों 4:4 में क्या लिखा है? खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। अब देखें जब हबकूक नबी ने इतना सब्र करा है और उसके ईमान का लेवल देखें कि वो कहता है कि मेरा सब कुछ उजड़ जाए, भेड़ खाना से भेड़ें चली जाएं, अंजीर का पेड़ सड़ जाए, पर फिर भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। तो आगे देखें फिर उसके साथ क्या है, लिखा है फिर आगे 18 आयत में, तो भी खुदावन में खुश रहूंगा और अपने निजात वक्त खुदावन से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आमीन। हिरनी कहा जाता है हिरन को, और वो कह रहा है वो मेरे पाँव हिरनी की मानिंद बनाता है। जी शहजाद भाई याद है, वो मेरे पाँव हिरनी की मानिंद बनाता है। हिरनी जब खुश होती है ना, बहुत ज्यादा खुश होती है, तो वो कूद कूद के उछलती है, वो कूद कूद के उछलती है क्योंकि, और वो पहाड़ों पर ऊंची जगहों पर जाती है। वो कह रहे हैं मैं फिर भी खुदावन में खुश रहूंगा
और खुदा मुझे अपनी निजात दिखाएगा और वो मेरी खुशी को हिरनी की मानिंद कर देगा और मुझे ऊंची जगहों पर लेकर जाएगा, उन ऊंचे मकामों पर लेकर जाएगा। और हम क्या करते हैं? ऊंचे मकामों को देखकर बेदिल होकर बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं जी? ऊंचे मकामों को देखकर बैठ जाते हैं। अगर आज आप एक कामयाब शख्स को देख रहे हैं कि ये कामयाब शख्स जो है ये इस मकाम पे पहुंचा है, तो आप उसके पीछे उसकी मेहनत को नहीं देख रहे। आज हम बड़ी आसानी से किसी पास्टर को भी कह देते हैं रातों रात अमीर हो गया। नहीं, हम नहीं जानते कितने रात उसने अपने कमरे में पोशीदगी में बैठ के रोज़ा रख के दुआ की है, खुदावन के हजूर सब्र और तहम्मुल का तालिब हुआ है। कितनी देर तक खुदावन के हजूर उसने मुश्किल वक्त सहे हैं, उस पर मुसीबतें आई हैं, तो अभी वो खुदावन में खुश रहा है, तो फिर खुदावन ने उसे सरफराज किया है। तो यहाँ पर वापसी हम चलते हैं तीमुथियुस के खत में। पहला तीमुथियुस था, हाँ जी। तो यहाँ लिखा था, मगर ए मर्द खुदा तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीम का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। आपका पूरा राइट है हमेशा की जिंदगी पर। ऐ नहीं कि असी फकीरी पीरी करके असी मंग रहे हैं या असी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका पूरा हक है, पूरा हक है। लेकिन वो हक कब है? सवाल तो ये उठता है, वो हक कब है? क्या सबके पास ही ये हक है? बताएं। क्या दुनिया का हर एक शख्स आसमान की बादशाही में जाएगा? वो शख्स जाएगा जो रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, हलीम का तालिब हो और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़े। वो हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लेगा, वो हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लें, तो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या देखें, लिखा है, जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार कर। यहां पर आपको पता है वर्ड था क्यों आ रहा है? वर्ड ये भी तो आ सकता है ना, तो इसके लिए बुलाया गया है, बट यहां पर जो लफ्ज लिया है वो था है। ये उर्दू टेक्स्ट की बात कर रहा हूं इस वजह से, क्योंकि जब हम बुलाए गए थे और हमने रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान में मजबूत होने के लिए बुलाए गए थे, तो कुछ अरसा हम बड़े जोशीला चलते 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 बाद में हम बैठ गए। इस वजह से वो कह रहे हैं कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उठ, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि तू इसी के लिए बुलाया गया था। तू इसी के लिए बुलाया गया था, लेकिन तूने अपनी इस 2 मिनट और 25 सेकंड की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तूने अपनी 2 मिनट 25 सेकंड की जिंदगी में ना रास्तबाजी को कायम रखा, ना दीनदारी को कायम रखा, ना ईमान को कायम रखा, ना मोहब्बत को कायम रखा, और ना सब्र और हलीमी का तालिब हुआ। तो फिर कैसे तू ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ेगा? जब तूने ट्रेनिंग ही नहीं की तो तू ईमान की कुश्ती कैसे लड़ेगा? आप आर्मी से हैं भाई को तो पता है, आर्मी वाले भाई कितना टाइम ट्रेनिंग कराते हैं? पहले 2 साल वो पहले ट्रेनिंग कराते हैं। आप बचपन से पैदा हुए हैं, पैदा होते साथ ही
जब आप थोड़ी बड़ी उम्र में जाते हैं 3-4 साल, आपको संडे स्कूल भेजा जाता है। उसके बाद आप बचपन से चर्च जा रहे हैं, आप अच्छे घरानों से, फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको अच्छी कलाम की बातें सिखाई जाती हैं और आप बचपन से जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो आपकी तो बहुत लंबी ट्रेनिंग है। जब आपने मसीह को कबूल किया और फिर आपने खुदा के वर्ड को पर्सनली पढ़ना शुरू करा, तो आपकी तो मेरे भाई मेरी बहन बहुत लंबी जो है ट्रेनिंग है। उनकी 2 साल ट्रेनिंग होती है। 6 month अच्छा, 6 month वो बेसिक होती है। तो जी 1.5 साल बता देता है। और उसके बाद ट्रेड ट्रेनिंग होती है। 6 month बेसिक 6 month बेसिक होती है। चलो 2 साल 6 महीने ला लो यार। बेसिक 6 मंथ की होती है। वो फिटनेस ट्रेनिंग है जो बाकी है। चल 2.5 साल लगा ले, ना उनका ना इनका। तो आप तो बचपन से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। आज मैं आया तो भाई ने मुझे बड़ी अच्छी कहा, कहते आप यीशु के सिपाही हैं। तो मैं बाइक पर भी यही गीत गा रहा था, सिपाही यीशु के। तो अब सिपाही की तो बचपन से ट्रेनिंग हो रही है। सिपाही संडे स्कूल भी गया है, सिपाही फ्राइडे वाले दिन भी चर्च जाता है, वेडनेसडे वाले दिन भी चर्च जाता है, और क्या कहते हैं, सिपाही सारी चर्च की एक्टिविटीज़ में भी पूरा है। सिपाही बचपन से अपनी मामा से भी कलाम सुन रहा है, अपने पापा से भी कलाम सुन रहा है, अपने चर्च के पादरी से भी सुन रहा है, और वो यूट्यूब पे भी कलाम सुन लेता है कभी कभी सिपाही। लेकिन फिर भी इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अगर सिपाही अच्छी कुश्ती नहीं लड़ रहा तो वो कब्जा, बताएं, कब्जा नहीं कर सकता। वो कब्जा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। भाई आपके वहां पर कोई ऐसा शख्स जिसने चाहे 2 साल ट्रेनिंग पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी आपकी जो सीनियर टीम है वो समझती है कि ये इस काबिल नहीं है, तो वो उसको जंग में छोड़ेंगे? जंग में तो सारे जाएंगे। नहीं। एक शख्स है, लो पाई ने कोट है सी। एक शख्स है, यहाँ गाजी है शहीद। उसने नहीं, जो माइंड से बताएं, एक शख्स नहीं, जिम्मेदारी हाँ, क्यों नहीं देंगे ऐसी? उसको ऐसी जिम्मेदारी देंगे। नहीं देंगे उसको। अगर मैं पास साहब को बोलूं कि पास साहब मैनू वर्शिपर रख लो, तो मैनू ना बजाना आंदा है ना गाना आंदा है, लाइन से नहीं तो बैक से जिससे तो पास साहब आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं आकर लीड करूं? नहीं, कभी भी क्योंकि मैं इसके लिए तैयार ही नहीं हूं। तो आज सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप सब अपनी एज से वाकिफ हैं और सबको पता है कि उनकी कितनी एज है। मेरी ज़िंदगी 2 मिनट 25 सेकंड की है खुदा के हुजूर, और खुदा के 2 दिन भी पूरे हो गए हैं। ये 24 साल तो खुदा के लिए चंद मिनट है, शायद 3 मिनट लगा लें। तो इस 3 मिनट में खुदा कभी भी आ जाएगा। 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, वो अभी भी आपको वक्त दे रहा है। वो अभी भी कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे पास आ जा। क्योंकि नीचे यहीं पर लिखा है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत आ पहुंचे, हर एक की तौबा तक आ पहुंचे। तो आपकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी है और खुदा का वक्त भी पूरा हो चुका है। तो क्यों ना आज इस बात पर सोचें कि मैंने बहुत सी ज़िंदगी अपने कामों में गुजार दी। बहुत सी ज़िंदगी शायद जब मैं यंग एज में था तो मैंने अपने जॉब में, अपने बीवी बच्चों में गुजार दी। बहुत सी ज़िंदगी मैंने अपने आप को कैरियर लाइफ में अपने बच्चों में लगा दी। पर अगर वो ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा हिस्सा खुदा को दे देता तो आज मेरी ज़िंदगी किस मकाम पर होती। पर देर नहीं हुई। कलाम में लिखा है जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि खुदा के हुजूर सब इक्वल हैं। अगर एक शख्स ने 50 साल पहले तौबा की है और एक ने आज तौबा की है, तो खुदा ये नहीं कहेगा कि तू ज़्यादा ईमानदार है वो कम ईमानदार है। खुदा के हुजूर वो दोनों इक्वल हैं। तो देर नहीं हुई, देर नहीं हुई।
सिर्फ इस बात पर गौर करें कि बहुत सी ज़िंदगी मैंने अपने कामों में लगा दी, अपने बच्चों में लगा दी, और सिर्फ अपनी इस ज़िंदगी के बारे में सोचा, सिर्फ अपनी इस ज़िंदगी की रोटी के बारे में सोचा। सिर्फ मैंने सोचा कि कैसे मैं अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे दे सकूं। पर अब मेरे पास जो थोड़ा सा वक्त बचा है, और मैं नहीं जानता कि वो वक्त, वो घड़ी कब आ पहुँचे कि खुदावंद अपने लोगों पर आए और रैप्चर करके ले जाए। तो ये जो थोड़ा सा वक्त बचा है, आज अपने आप से सवाल करें और अपने आप से कहें कि खुदावंद मैंने शायद बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ तेरा दरवाज़ा बहुत वसी है, और आज भी तेरा वसी दरवाज़ा मेरे लिए खुला है। और मैं आज इकरार करता हूँ कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़कर हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर लूँगा। खुदावंद आज के इस कलाम से आप सबों को बरकत दें। खुदावंद आप सबके साथ। आमीन। हालेलुया।